सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने फ्रेंड का यहाँ पे लोन अप्लाई किया जिसका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम था। इसके अलावा उसके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट थी, बट फिर भी उसे यहाँ पे 86,595 रुपए की लोन की अप्रूवल मिली और लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के 5 मिनट बाद उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो चुके हैं, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। एंड गाइज, अगर आपको भी पैसे की जरूरत है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही लोन कैसे अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे कि 550, 650 या 750, और अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे लोन अप्लाई करने के लिए। बाकी इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे लोन अप्लाई कर भी चुके हैं, जिनमें से 98% लोग को यहाँ पे लोन मिल भी चुका है। और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। सो गाइस, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safeloan.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safeloan.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा safeloan.in का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे safeloan.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे पर्सनल लोन की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स भरेंगे, यानी कि बताएंगे आप काम क्या करते हैं। अब देखिए, चाहे आप यहाँ पे जॉब करते हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, तो दोनों सिनेरियो में यहाँ पर आप एलिजिबल है लोन पाने के लिए। सबसे पहले सिनेरियो में समझ लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे सैलरी पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट सैलरी ट्रांसफर मोड, मतलब आपको जो सैलरी मिलती है उसका ट्रांसफर मोड क्या रहता है। देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर आपकी सैलरी आती है तो ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आपको आपकी सैलरी का चेक मिल रहा है तो चेक पर सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप कैश भी वर्क करते हैं तो कैश पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मंथली टेक होम सैलरी, यानी कि आपकी एग्जैक्ट मंथली सैलरी कितनी है जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, या जिस अमाउंट का आपको चेक मिलता है वो अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद कंपनी नेम, आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम भरेंगे। इसके बाद योर प्राइमरी बैंक नेम में अपने बैंक का नाम भरेंगे। तो ये सिनेरियो तो हो गया अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, बट अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू फाइल्ड आईटी रिटर्न्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्या पिछले 2 सालों की आपके पास अपनी आईटी रिटर्न्स है। अगर है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर नहीं है तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद एवरेज मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है उसे भरेंगे। इसके बाद बिजनेस नेम में जो भी आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम है या जो भी आपकी शॉप का नाम है उसे यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद योर प्राइमरी बैंक नेम में अपने बैंक का नाम भर के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना पैन नंबर भरेंगे, और पैन नंबर के बाद अपना पूरा नाम भरेंगे। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जोन सा नाम आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर होगा ना, सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी, कोई भी यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना। इसके बाद पिन कोड में आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के यहाँ पे पिन कोड भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी एक्टिव लोन, क्या आपका ऑलरेडी पहले कोई लोन चल रहा है। अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यस हाउ मेनी एक्टिव लोन्स यू हैव, मतलब आपके कितने लोन पहले चल रहे हैं, तो वो भर लेंगे। 1 लोन चल रहा है तो 1 भर देंगे, 4 लोन चल रहे हैं तो 4 पर सिलेक्ट करेंगे, जितने भी लोन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ लोन बिफोर, क्या इससे पहले कभी आपने लोन के लिए अप्लाई करा है। अगर तो किया है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यस इन विच ऐप और बैंक यू हैव अप्लाइड, मतलब इससे पहले आपने कौन से बैंक में या कौन सी एप्लीकेशन में अप्लाई करा था, उस बैंक या एप्लीकेशन का नाम भर देंगे। इसके बाद डू यू नो योर लेटेस्ट सिबिल स्कोर, क्या आपको आपका लेटेस्ट सिबिल स्कोर पता है। अगर तो पता है यस पर सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आपकी जो भी सिबिल की वैल्यू रहेगी उसे आप यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। बट इनकेस अगर आपको आपका सिबिल नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद व्हाट्स द लोन पर्पस, मतलब आपको जो लोन चाहिए इसका पर्पस करेगा, बिजनेस के लिए चाहिए, एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए, फूड ग्रोसरी बाय करना, ट्रेवलिंग के लिए चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है, यानी जो भी यहाँ पर आपका वैलिड रीजन है ना उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लोन रेंज का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी सिलेक्ट लोन रेंज। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो 1000 से लेके 20,000, यानी कि अगर आपको 1000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में आपको लोन की अमाउंट चाहिए ना तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपको 20,000 से ज्यादा का लोन चाहिए और 50,000 से कम का तो 20,000 से लेके 50,000 भर लेंगे। बट अगर आपको 50,000 से ज्यादा का लोन चाहिए और 1 लाख से कम हो तो वो सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो 1 लाख से लेके 2 लाख पर सिलेक्ट कर लेंगे। बट अभी हम यहाँ पे 1000 से लेके 20,000 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट मंथली ईएमआई रेंज, अपनी यहाँ पे मंथली ईएमआई रेंज सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी बने। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी मंथली ईएमआई है ना 2500 से कम बने, तो आप यहाँ पे 500 से लेके 2500 तक भर देंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईएमआई 2500 से ज्यादा बन जाए और 5000 से कम बने तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। बट आप चाहते हो कि भैया मैं 5000 से लेके 10,000 तक अफोर्ड कर सकता हूं, कोई भी यहाँ पे ईएमआई बन जाए तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर आप ईएमआई भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म पैन नंबर में अपना पैन नंबर भरेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेफ लोन प्लेटफॉर्म फी का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अब यहाँ पर आपको इनकी फीस पे करनी पड़ेगी। एंड गाइस बेफिक्र हो दोस्तों, यहाँ पर आप इनकी फीस पे कर सकते हैं। एंड गाइस अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब कभी भी अगर मुझे पैसे की जरूरत होती है ना तो मैं भी यहीं पे safeloan.in में ही लोन अप्लाई करता हूं। जब भी लोन अप्लाई करता हूं मेरे को यहाँ पे बढ़िया लोन ऑफर्स मिलती हैं और लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के 5 से 10 मिनट बाद मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो जाते हैं। तो बेफिक्र हो दोस्तों, यहाँ पर आप इनको फीस पे कर सकते हैं। तो फीस पे करने के लिए यहाँ पर आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे जिसे आपको यहाँ पे टिक मार्क करने पड़ेंगे। इसके बाद पे प्लेटफॉर्म फी के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक यूपीआई क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा। अब जो सी यहाँ पर हमने पेमेंट करनी है ना इसी यूपीआई क्यूआर कोड पर करनी है। एंड यहाँ पर आप पेमेंट किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या मोबिक्विक। और पेमेंट करने के बाद आपका एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा, उस ट्रांजेक्शन आईडी को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे फैच होंगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जिसमें आपका क्रेडिट स्कोर आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद नीचे आपको दिखाया जाएगा कि आपके पहले कितने लोन चल रहे हैं, कितनी ईएमआई आप उनकी दे चुके हैं, कितनी ईएमआई पेंडिंग है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की भी यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद लोन अप्रूवल चेक करने के लिए यहाँ पर आपको क्रेडिट रिपोर्ट के नीचे एलिजिबल फॉर 4 लोन्स ये सेक्शन देखने को मिलेगा। इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सभी कंपनीज के लोन ऑफर्स आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस जैसे ही यहाँ पर आपको लोन ऑफर मिलेगा आपने यहाँ पे इनका लोन ऑफर एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी बेसिक सी केवाईसी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मतलब जिसमें आपके लोन की अमाउंट ट्रांसफर की जाती है वो बेसिक डिटेल्स आपसे वहां पे भरनी पड़ेंगी। और दैट्स इट दोस्तों, आपकी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के 5 से 10 मिनट बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे लोन पाना। 5 मिनट से भी कम टाइम में यहाँ पर आप घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल है safeloan.in में। तो आप भी जाइए safeloan.in में और लोन अप्लाई करिए। भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।